अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर है खिदमत। 13 नवंबर 2024 लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समातें हुई। ज़रा उस पर गुफ्तगू, चले मैं ज़्यादा नहीं, मैं हल्का सा हिंट देता हूँ। जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में देख लीजिएगा। और मामला बड़ा अहम है, वो है नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस। सिर्फ इमरान खान की ज़ात के लिए किया, 14 दिन से 40 दिन का रिमांड। मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पार्लियामान और ये सारों में, यानी मेरा स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस बिल्कुल एंटायरली ऑन अ डिफरेंट प्लेस है। यानी मैं यहाँ भी साबित कर रहा हूँ, जैसे नज़रबंदी की जो ऑर्डर जारी करना था वो ज्यादती हो रही थी सारे प्रोसेस के अंदर। वो हम बात करते रहेंगे। एक बात जो गुफ्तगू कर रही है और ये मकबूल जान साहब के लिए 20 तारीख के लिए ज़मानत की दरख्वास्त है, लेकिन साथ साथ जो नकलें तकसीम करना और फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, उन सब चीज़ों को सामने लेके मैं दरख्वास्तों की तैयारी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक आध दिन के अंदर हम वो प्रोसेस सारा मुकम्मल मैं कर लूँगा। और ये मकबूल जान साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और ये निज़ाम, यानी ऐसे निज़ाम का क्या करना है जो ये निज़ाम यानी गला सड़ा, पिच का, तबाह बर्बाद, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उधर बातें हो रही हैं आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का, यानी 7 रुकनी बेंच जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर गया। और एक देखा जाए एक सबॉर्डिनेट इदारा बना दिया ना पार्लियामान का। जजेस की जो है ना कंपोजिशन है, सारा कुछ प्रोसेस सारा वो आप लोगों के सामने रख दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है अभी आपके सामने है, क्या रिज़ल्ट हैं। उस इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो रिटायर्ड जजेस लगाने वाला है और इसका जो फैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उसे लीगल कह दिया कि वो जजेस की ट्रांसफ़र बिल्कुल ठीक है, सेक्शन बिल्कुल ठीक है। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अली बुखारी ने चैलेंज किया, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फ़ैसला है और ये बहुत जल्दी आना चाहिए था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्राइब्यूनल बहाल करने के हवाले से ये बात कही है। अपना हमारे सेक्रेटरी जो सुप्रीम कोर्ट बार हैं सलमान मंसूर ने प्रेस लिस्ट जारी कर दी है। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार में असल आवाज़ ये है, असल आवाज़ ये है सलमान मंसूर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर ने पुल बांध दिया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। मुझे तो बहसियत वकील शर्मिंदगी है कि 26वीं आईनी ने अदलिया की आज़ादी में नकबज़नी की है, अदलिया की आज़ादी को तबाह बर्बाद कर दिया है। मुझे तो कोई यानी मैं तो तारीफ़ सवाल ही पता नहीं तारीफ़ किस हवाले से किया हमारे, और उन्होंने जो पुल बांधे हैं उस पुल को तो मैं तो बड़े सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन इसमें जो बात बड़ी वाज़ेह है और वो क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। शायद सलमान मंसूर ने जो बात बड़ी वाज़ेह कह दी है और मज़म्मत की है उसकी, और फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम को मुकार करने का कहा है। सियासी जमात किसी सियासी जो हमारी बार है किसी सियासी जमात की तर्जुमान नहीं है। अभी तो तर्जुमान बनी हुई है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और हम हमेशा अदलिया की आज़ादी, हम कभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं चले हैं। बारें हमारी बारों का असूल हम यही देखता आ रहे हैं, ठीक है ना जी। और इमरान खान पर मज़ीद पाबंदी जो मुलाकातों का राना सनाउल्लाह ने अंदिया दे दिया है और कह रहा है ये जो खूनी इनकलाब लाने जा रहे हैं, कफन बरदार जो जुलूस निकलेगा उसके वक्त और मकाम का तयन अडयाला जेल में होगा और इसका ऐलान इमरान खान करेंगे। और अगर इमरान खान को पाबंदी लगती है तो ये कहेंगे बड़ी सख्ती हो रही है। ये देखें, ये आवाज़ दे रही है, बता दिया सारा कुछ, क्या कहें, शर्मिंदगी की बातें हैं ना। यानी ये जमहूरी निज़ाम है और जमहूरी निज़ाम के कल्चर को ये तरवीज दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह की ये पोजीशन देख लें, औकात का लफ्ज़ में क्या छोटा लफ्ज़ है, किसी के बारे में क्या बात करें। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये है इस मुल्क के अंदर। आप हमारे एक दोस्त हैं और वो पता नहीं बात सही है या गलत है, लेकिन एक बात तो बड़ी आपके सामने बता दें कि सहाफ़ी जो इफ्तिखार शिराजी साहब हैं, नवाज शरीफ के साथ अमेरिका में हाथ हो गया डोनाल्ड ट्रंप की टीम के मिलने के लिए, मगर उन्हें पकड़ाई किसी ने दी। 5 दिन कह रहे हैं वो इंतज़ार में रहे, ठीक है ना जी। और साथ साथ शरारती लोग तो बहुत हैं हमारे यहाँ ना। मरियम सफदर जो बाहर गई है जिनीवा में, क्या करने गई है, सरकारी टूर था, चीफ सेक्रेटरी क्या करने गए थे।
अब वो सारी मालूमात मान ली हैं, वो मालूमात देनी पड़ेंगी। प्राइवेट जेट पे गई हैं तो किसका जेट था, क्यों लेकर गया, किस तरह, ये सारी मालूमात जो है ना मरियम सफदर से मान ली हैं। और अब बुनियाद बनाई जा रही है उनके वहाँ बाहर जाने की कि वो उन्हें को कैंसर की शिकायत है और पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। और लेकिन लोग कह रहे हैं कि तस्दीक नहीं हुई। मंसूर अली खान ने भी ये बात कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तबीयत ख़राब होने की वजह। टाइमिंग सेट करें ना, नवाज शरीफ भी कि आप मरियम सफदर की तबीयत भी अचानक उसी वक्त ख़राब होती है ना जब ये हालात आते हैं। चले, मैं आखिर में आपको जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से जो गुफ्तगू की है वो सुन लीजिएगा। वफाकी हुकूमत भाग गई। मई में इमरान खान को तोशाखाना के केस में जेल में रखने के लिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 14 दिन से 40 दिन का रिमांड किया था। उस वक्त 2 दिन की बहस हुई जून में। मैंने कहा इसका मकसद सिर्फ इमरान खान है कि इमरान खान को रिमांड जो है वो 14 दिन की बजाय 40 दिन का ले जाया जाए, और मैंने ये बात साबित कर दी है। आज वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत को बताया कि ऑर्डिनेंस की मियाद ख़त्म हो गई है, इसलिए ये रिट ख़त्म होगी। मैंने कहा नहीं जी, ये ऑर्डिनेंस जो है पहले दिन से ही गैर कानूनी है, सदर का इख्तियार नहीं है। सदर ने ये ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए जारी किया और बुशरा बीबी को अंदर रखने के लिए जारी किया। और मैंने सारा पता कर लिया, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, सिंध से और हर जगह से हमने पता कर लिया है कि ये ऑर्डिनेंस के सिर्फ ज़रिए रिमांड जो है सिर्फ इमरान खान का 36 दिन का लिया गया, बाकी और कोई केस नहीं मिला है। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि जनाब पार्लियामान इसको ख़त्म या ठीक कर सकती थी। मैंने कहा यही पार्लियामान ने एक पहले ऑर्डिनेंस जारी हुआ सदर का 30 दिन का, उसको पार्लियामान में गया कि कानून बनना है, वो अभी तक कानून नहीं बना। अभी पार्लियामान उसको देख रही थी कि दोबारा ये ऑर्डिनेंस आ गया 40 दिन बना देने का, तो ये बदनीति वाज़ेह है। और उस पार्लियामान की बात कर रहे हैं कि जिसने आइन तोड़ा है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए और इलेक्शन का कराने का इख्तियार जो है वो दे दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वो दे नहीं सकते थे। 232 सेक्शन में ताहियात ना ली, रिजर्व सीटों में क्या हाल किया इस पार्लियामान में, उस पार्लियामान की बात कर रहे हैं। इस पे अदालत फैसला करे और कि मुतासरा फरीक नहीं है, इमरान खान साहब को खुद चैलेंज करना चाहिए था। इस पर जवाब दिया कि इमरान खान का तो ताल्लुक नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। क्या एक ऑर्डिनेंस इस तरह के जारी किया जा सकता है, और इसके लिए कवानीन मौजूद है कि कोई भी शख्स जो है इसको चैलेंज कर सकता है। आज बहरहाल पूरी कोशिश थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, चूँकि ऑर्डिनेंस मुद्दत पूरी कर चुका है। मैंने कहा नहीं, ऐसे मामला नहीं चलेगा, इस तरह के ऑर्डिनेंस जारी करने से रोकना है, और ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है, इमरान खान के लिए आया और सबूत सारे रिकॉर्ड के ऊपर अब आ चुके हुए हैं। जस्टिस शुजात अली खान ने फैसला है इसका महफूज कर लिया है। दूसरा अहम मामला है वो लार्जर बेंच के सामने चल रहा है। शेख इम्तियाज़ महमूद जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के, उन्हें ततिम्मा बयान के ऊपर उठा लिया गया था। तो ततिम्मा बयान की आइनी हैसियत या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की आइनी हैसियत चैलेंज की गई है, और उसके लिए लार्जर बेंच चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस फारूक हैदर साहब और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब सुन रहे हैं। उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद नहीं थे, और ये केस आप लोगों को याद होना चाहिए। 2023 में शेख इम्तियाज़ ने दरखास्तें दी कि FIR कितनी हैं, बताया गया 3 है। 2024 में दायर की गई, मई में 5 थी, और अगस्त में जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एक ततिम्मे बयान में जो 2023 का था, ये फिर मामला अदालत में लेके आए, तौहीन अदालत के हवाले से लेकर आए, और ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की आइनी और कानूनी हैसियत क्या है। यानी अगर पुरानी तारीखों के अंदर ततिम्मे बयान में गिरफ्तारियां डाल के लोगों को पकड़े, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों हज़ारों कारकुनों के साथ यही हुआ है। इस पर अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी उम्मीद है, इस पर अदालत का ओपिनियन आ जाएगा जिसमें यह तय होगा कि ततिम्मा बयान भी अगर होना, ततिम्मा बयान FIR के बराबर नहीं है, और बाकायदा ये कंप्यूटराइज होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए। गिरफ्तारियाँ अगर शो की हैं, अगर उसमें गिरफ्तारी शो करना है तो बताया जाए, उस शख्स तक भी बचाया जाए, मगर ये सियासी इंजीनियरिंग करने की इजाज़त
ना दी जाए। आज प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद ना होने की वजह से 4 दिसंबर के लिए इस केस की समाअत मुलतवी हो गई। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।